नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। जो भी आपका अगला एग्ज़ाम है उसमें आप यदि संस्कृत आपने चुनी हुई है और संस्कृत आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में और जो आपके लिए उपयोगी है वही वीडियो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। आज हम एक ही वीडियो में 2-3 सब्जेक्ट आपके पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे लिंग के बारे में, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन, कैसे आपको पहचानना है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में। और भी जो सब्जेक्ट रहेंगे पुरुष के बारे में भी आज ही पढ़ लेंगे। 3 चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखें, संस्कृत में सबसे पहले पढ़ते अपन वचन। क्या पढ़ना है? वचन। तो आपको हम बता दें कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसको याद रखने के लिए सीधा है कि एक व्यक्ति की यदि अपन बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ एक वचन है, जहाँ पर 2 व्यक्ति हैं वहाँ पर द्विवचन, और जहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं या उससे ज़्यादा, 4, 5, 10, 100, 1000 कितने भी हैं, तो वहाँ पर क्या आता है? बहुवचन आता है। आप हिंदी में पढ़ते होंगे, वहाँ केवल एक वचन और बहुवचन रहता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक वचन, 2 लोगों के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, उसके लिए बहुवचन। देखें, संख्या में 1 होने पर एक वचन का, 2 होने पर द्विवचन का, 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखें, बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने भाषा 1, भाषा 2 में यदि संस्कृत चुनी है तो, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी हमें पढ़ना है। देखें, जैसे एक वचन, तो एक वचन में कैसे बनेगा? एकः बालकः क्रीडति। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? एक बालक खेलता है। क्या हो जाएगा? एकः बालकः क्रीडति, मतलब एकः मतलब एक, बालकः बालका में प्रथमा है। जैसे आप राम के रूप पढ़ेंगे, रामा रामौ रामा, तो बालका, क्रीडति मतलब खेलता है, ठीक है। एक वचन में बन गया। द्विवचन में बनेगा द्वौ बालकौ क्रीडतः। अब यहाँ पे द्वि में तो द्वि विभक्ति भी किसकी हो जाएगी? द्विवचन की। यदि द्विवचन का शब्द है, 2 है, तो विभक्ति भी द्विवचन की हो जाएगी। ये आपको बस यही समझना है कि द्विवचन में द्वौ है तो बालका नहीं आएगा। यहाँ जैसे बालका था ना, अब यहाँ बालका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा? बालकौ। तो क्या हो जाएगा? द्वौ बालकौ क्रीडतः। वहाँ पे क्रीडति था और फिर क्रीडतः आ जाएगा। जैसे आपने रूप पढ़े होंगे, अभी कभी संस्कृत पढ़ी होगी, पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे पढ़े होंगे ना, तो ऐसे ही क्रीडतः इसमें आ जाएगा। अब बहुवचन में देखें, अब बहुवचन में जो है कि 3 या 3 से अधिक, तो 3 के लिए बोलेंगे त्रयः बालकः क्रीडन्ति। क्रीडन्ति क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। क्रीडति मतलब एक व्यक्ति के लिए बोलना है क्रीडति, 2 व्यक्ति के लिए क्रीडता, और 2 से अधिक हो तो क्रीडन्ति, ठीक है। 2 से अधिक लोग खेल रहे हो तो, और एक बालक के लिए एकः, 2 के लिए 2, त्रया 3, ठीक है। ऐसी बालक शब्द के रूप चलते बालका, बालकौ, बालका, तो एक बालक के लिए बालका, 2 के लिए बालकौ, और बहुत सारे के लिए बालकः, जैसे रामा रामौ रामा। तो आपको इसमें केवल इतना समझना है कि जब कोई भी एक व्यक्ति, मनुष्य, एक वस्तु की बात हो रही हो तो वहाँ पे एक वचन होगा, 2 की बात हो रही हो द्विवचन, और 2 से जो अधिक हैं यदि उनकी बात हो रही है तो वहाँ पर बहुवचन होता है। अब आपको ये क्या करते हैं, कोई गद्यांश पद्यांश दे देते हैं और उसमें से पूछ लेते हैं कि भैया ये जो शब्द दिया गया है, जैसे वो लिख दें, मान लो कोई गद्यांश है, उसमें उन्होंने लिख दिया मनुष्याः, मान लो ऐसा लिख दिया, तो इसमें ये शब्द एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको रूप याद होने, जैसे बालक के चला है ना, बालका, बालकौ, बालका, ऐसे मनुष्या, मनुष्य, मनुष्याः, बड़ा ही है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है? बहुवचन है, ठीक है। जैसे अपन ने दे दिया कि रामौ, उन्होंने लिख दिया, इसका आपको वचन बताना है, विभक्ति हो वचन, तो प्रथमा विभक्ति में ये क्या हो जाएगा? रामौ, तो बालकः बालकौ जैसे बनाना, तो आप रामौ, तो आप कह दोगे ये 2 वचन है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने वचन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी हम उदाहरण आपको लेते, लेकिन समय को बचाना है, भी आगे हमें इस वीडियो में पूरी चीज़ें पढ़नी है। ऐसे यदि आप वीडियो रोज़ चाहते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी संस्कृत की वीडियो देख सकते हैं। निरंतर हम आपको क्लासें ला रहे हैं, जिससे आपका टेट एग्जाम जल्दी ही निकले और आप एक अच्छे शिक्षक बने। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, लाल कलर में जो सब्सक्राइब दिया है उस पर एक बार आप दबा दें, और साथ में एक बेल आइकन बना होगा उसको भी आप दबा दें, जिससे आगे हमारे वीडियो जब भी आए ऐसे सरल भाषा के संस्कृत के, तो आप तक पहुंच जाएं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वचन।
यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में। तो आपको बता दें कि संस्कृत में जो लिंग होते हैं वे 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें। सामान्य से पुल्लिंग, ठीक है, अभी ऐसे देख लो, पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनको बहस समझना है। बिल्कुल आपको लगता होगा हम समझ जाते, फिर भी आप समझिए। इसमें आज हम कुछ विशेष चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, आप कमेंट में उत्तर दीजिए। देवता शब्द है, अभी फिर आगे वीडियो में हम बता देंगे। देवता जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। चलिए देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं कमेंट में। देवता शब्द किस लिंग का है? अब हम पढ़ते हैं लिंग। आपको वचन समझ में आ गए होंगे। अब देखें पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द में पुरुष जाति का भेद होता है। जिस शब्द से, याद रखिएगा, संस्कृत में जो लिंग अपन को पहचानना है वो शब्दों की अपेक्षा पहचाने जाएंगे। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या उसकी अपेक्षा नहीं कि वस्तु तो भैया स्त्री है या पुरुष है तो इसका लिंग भी वो होना चाहिए। नहीं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रामा, राम शब्द पुल्लिंग है। बालकः, सहा, ये सब क्या है? सहा, सहा मतलब होता है वह, तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ये सहा लिखा होगा ना, विसर्ग लगा, ये पुल्लिंग के लिए। और यदि इसी सा को हम ऐसा लिख दें, बड़ा सा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि सहा लिखा है तो क्या है? पुल्लिंग, और ये बड़ा सा कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो अब अपन समझें कि पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का भेद होता है। जैसे अपन ने लिखा सहा बालकौ अस्ति। सहा मतलब होता है वह, बालका, सॉरी, बालका अस्ति, बालका तो बालक, और अस्ति मतलब होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सह बालकौ अस्ति का वह बालक है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वह तो वह। सामने मान लो 2 व्यक्ति खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? तौ। तौ मतलब वे दोनों। तौ मतलब क्या हो जाएगा? वे दोनों। ठीक है, यहाँ लिखा ना तौ बालकौ, तो मतलब इसके साथ द्वितीय वचन है, 2 लोग हैं तो बालका बालकौ ऐसे लगे। हम पहले बता चुके हैं आपको उसमें वचन में भी। और अस्ति, स्था, संति, इसके रूप चलते 2 बालकों के साथ क्या आ जाएगा? स्था। तो क्या हो जाएगा? तौ बालकौ स्था, मतलब 2 बालक हैं। ठीक है, सामने यदि 2 बालक हैं तो क्या बोलेंगे? तौ बालक स्था। और बहुत सारे बालक हैं या 3 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो क्या बोलेंगे? ते बालकः सन्ति। सन्ति भी बहुवचन हो गया, बालका ही बहुवचन, और ते भी बहुवचन के लिए। ठीक है, तो ये आप इसमें यदि अपन पूछें कि ते बालकः सन्ति में कितने शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं, तो ते भी बहुवचन का है। सह तौ ते, सह तौ ते, इसके ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है, और त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, इसके चलते हैं। और बालक कैसे? बालका बालकौ बालकः। ठीक है, तो बालका एक वचन, बालकौ 2, ये भी बहुवचन में है। और संति तो अस्ति स्था संति, ये भी बहुवचन में। तीनों क्या है? बहुवचन के इसमें शब्द हो जाएंगे। तो आपको पुल्लिंग समझ में आ गया हो गया कि पुल्लिंग जो शब्द कौन कौन से होते हैं। तो जिससे पुरुष का भेद होता है, जितने भी मर्दों के नाम हैं अधिकतर पुल्लिंग शब्द में आ जाएंगे, या और भी जो वस्तुएं पुल्लिंग में आ जाती हैं, आप समझ जाएंगे। लेकिन इसके कुछ शब्दों की गहराई होती है जो आप नहीं समझ पाते। जैसे हमने कहा था ना, देवता शब्द एक कौन से लिंग का है? तो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि जो देवता शब्द है, लोग कमेंट कर रहे हैं भी देवता तो पुल्लिंग होते, तो क्या कर रहे हैं आप? कमेंट पुल्लिंग। लेकिन आपका ये आंसर गलत है। आपको बता दें, देवता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया? तो आप संस्कृत की हमारे जब लगातार वीडियो देखते जाएंगे और संस्कृत पर अपन चर्चा करेंगे तो अनुभव से कुछ चीज़ें आएंगी। कुछ क्या है, संस्कृत में शब्दों से भी होता है। अभी ये वीडियो तो पूरा आप देख ही लें, तो कुछ शब्दों से भी होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देवता शब्द याद रख लीजिए स्त्रीलिंग है। जैसे कथा शब्द है, ये कौन सी लिंग का है? कथा, ये आपको अब बताना है, फिर अभी हम बताते हैं। चलिए अगला देखें, तो आपको पुरुष लिंग समझ में आएगा, जिससे पुरुष जाति का हो। अब स्त्रीलिंग के बारे में समझते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का भेद होता है, बोध होता है, सॉरी, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, बालिका या सा। अभी हमने बताया सा मतलब पुल्लिंग, लेकिन सा मतलब स्त्रीलिंग। कहीं से आप समझ जाए, सा शब्द दे दिया और उन्होंने पूछा इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, तो स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही पूछते, कोई भी अनसीन पैसेज दे देते ना वो मान लो, और उसमें ऐसे कोई शब्द ढूंढ लेते हैं, बोलते हैं इसका कौन सा वचन लिंग है, कौन सा कारक है, कौन सी धातु है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने में, आपको जो अपठित गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने में जो आते हैं ना, जितनी भी चीज़ें संस्कृत की ज़रूरी हैं, 2-3 वीडियो में आपको सब समझा देंगे। आपने उनको अच्छे से समझ लिया, वीडियो को देख लिया, तो फिर आप कभी कोई गद्यांश पद्यांश में गलती करके नहीं आएंगे। जितने नंबर है आप परफेक्ट लेकर के आएंगे। इसलिए एक बार
मैं फिर निवेदन करूँगा सब्सक्राइब पर क्लिक कर दो, समझ में आ रहा हो तो एक बार आप उसमें लाइक जरूर कर दें वीडियो को। तो देखें आगे, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रमा, बालिका, सा। ठीक है, रमा स्त्री है, बालिका स्त्री है। जैसे सा बालिका अस्ति, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह बालिका है। ते बालिके स्ता, वे दोनों बालिकाएं हैं। ताहा बालिका संति, ठीक है, वे सब बालिकाएं हैं। ठीक है, सब हो जाएगा, बहुत सारी हो गई। तो इसके जैसे अपन सातौते चल रहा था, इसका सा ते ता, बालिका का कैसे चलेगा, सा ते ता, उसमें चल रहा तम युवा युवम। ठीक है, सा ते ता, ताम ते ता, ऐसे करके इसके रूप चलेंगे। ऐसे बालिका के रूप भी ऐसे चलेंगे। रमा, जैसे यदि आपने रमा के रूप याद किया, आप स्त्रीलिंग के एक रूप याद कर लें। राम के कर लीजिए आप पुल्लिंग में, रामा रामौ रामा रामम रामौ रामानी याद कर लीजिए। और आपको स्त्रीलिंग में यदि करना है तो हम सजेस्ट करेंगे आप रमा शब्द के रूप याद कर लें, रमा रमी रमा रमाम रमी रमा, ये सब। ठीक है, आप उसको याद कर लें। और आपको यदि नपुंसकलिंग के अभी हम समझाएंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है, तो बालिका शब्द जैसे जो है ना, सह बालिका अस्ति, वह बालिका है, ते वे दोनों, वे सब बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार से जो स्त्रीलिंग को जो बोध कराते हैं वो शब्द कौन कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। अभी जैसे हमने चर्चा की थी कथा, अब आप बताओ कि जो कहानी है, कथा है, यहाँ इसका अर्थ क्या हो रहा, कहानी। तो आप कहेंगे कथा कौन सी लिंग का, तो स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, कथा किस लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का, आपको अभी हमने बताया था। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जितनी चर्चा करते जाओ संस्कृत की उतनी कम है, लेकिन अभी संक्षेप में हम आपको परिभाषा से समझा रहे हैं। अब देखो नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में जिसमें नपुंसकलिंग का बोध होता है, ना स्त्रीलिंग का बोध हो ना पुल्लिंग का, वहाँ पर नपुंसकलिंग। इसके कुछ शब्द है, फलम, गृहम, पुस्तकम, तत्। ठीक है, ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग। इसके अंत में हलंत लगा ही रहता है, पुस्तकम में नहीं लगाया तो ये शुद्ध नहीं है, फिर पुस्तकम में भी हलंत लगेगा। ठीक है, तो जैसे फलम है तो आप फल शब्द की इसमें रूप याद कर सकते हैं। इसके आपके रूप की विशेषता बता दें कि इसके जो मतलब प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इसके रूप तो समान चलेंगे। ऐसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, सेम चलेंगे। गृहम के गृहम गृहे गृहानी, गृहम गृह गृहानी। पुस्तक के पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तत् के तत्ते तानी, तत्ते तानी। फिर तृतीया से जो रूप होते हैं वो राम की तरह हो जाएंगे। जैसे अपन ने राम के पढ़े थे ना, रामा राम 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 रामेण रामाभ्यम रामई, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे हो जाएगा फलेन फलाभ्यम फलई, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, फलात फलाभ्यम फलेभ्य। तो वैसे ही रूप हो जाते हैं। ठीक है, तृतीया से। तो अब आप नपुंसकलिंग के शब्दों पर चर्चा करें तो फल हो गया, पुष्प हो गया, जो पुष्प होते हैं ना, ये सब किस में प्रयुक्त होते हैं, नपुंसकलिंग में होते हैं। पुस्तक, पुष्प, ग्रह, फल। पुस्तक सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। तो पुस्तक यदि पूछा जाए किस लिंग का शब्द है तो आपको बताना नपुंसकलिंग। अब उनने मान लो कोई आपठित गद्यांश दिया, उसमें पुस्तक शब्द दिया है, तो वे पूछ सकते कौन से लिंग का है, तो आप बता देना भाई पुल्लिंग का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 लिंग अभी हमने समझा दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको एक एक रूप भी याद करने को बोल दिया, राम के करना है, रमा के करना है और फल के। संस्कृत की कोई भी पुस्तक में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक दिन हम अलग से शब्द रूप की आपको क्लास पढ़ा देंगे, आप कमेंट में हमें बता दीजिए। चलिए अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं पुरुष पे। आज एक ही वीडियो में हमें 3 चीज़ें पढ़ लेनी है, समय को बचाना है और अच्छी मेहनत करके एक अच्छी टीचर की जॉब अपन को लेनी है। मेरा निवेदन है यदि आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो की लिंक को आप व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, या हमारी जो लिंक है उसको आगे आप बढ़ाएं। ये बहुत बहुत आपके उसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे जो लोग ऐसा करेंगे, कि इसकी और सारे लोग जुड़ेंगे तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पुरुष की। अब देखो संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो भी 3 होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने हैं, 3 हैं। वचन कितने हैं, 3 हैं। पुरुष भी कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, 3 का रूप बिल्कुल याद रख लें। अब 3 पुरुष हैं तो कौन कौन से, प्रथम, मध्यम और उत्तम, याद रखिएगा। प्रथम पुरुष में आते हैं सह, तौ, ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ठीक है, तो सह, तौ, ते। जब अपन प्रथम पुरुष की, कोई वह में है, जब अपन सामने कोई व्यक्ति खड़ा है उसको बोल रहा है वह, जिसको मान लो अपन नहीं जानते इतना कोई है, तो अपने का वह, वे दोनों, वे सब, तो क्या बोलेंगे, प्रथम पुरुष में आ गया। मतलब जब वह सामने वाले व्यक्ति की बात हो तो प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में बात होती तुम की, कोई अपने पास है, कोई अपना मित्र है, संबंधी है, तो उससे बोले तुम। तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब।
बहुवचन, तो एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो इससे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष किसकी बात करता है, तुम की। अब पुरुष भी पूछ लेते हैं, वही उन्होंने कोई शब्द दे दिया, मान लो कि युवाम दे दिया। अब पूछेंगे कि आप बताइए कि ये किस पुरुष का है और कौन सा वचन है। तो आप बता देना कि भैया मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष में आती ना युवाम, और द्विवचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो द्विवचन है, इसको आप बता सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो जो तुम की बात करे, जो अपने नज़दीक है, अपना परिचित है, तो तुम की बात करता है भाई क्या है, मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष स्वयं की बात करता है, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, तो प्रथम पुरुष मतलब प्रथम वाला व्यक्ति जो अपना ब है, सामने खड़ा है। मध्यम मतलब अपने जो नज़दीक है और अपन जिसको परिचित है। उत्तम में स्वयं की बात करते हैं, ठीक है, अपने आप को हर व्यक्ति उत्तम मानता है। तो उत्तम में क्या बोलेंगे, अहम आबाम वयम। इसमें क्या बोलेंगे, अहम आबाम वयम। अहम मतलब मैं, आबाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, ठीक है। अब उन्होंने मान लो तीनों चीज़ें एक में हम आपको समझा दें। क्या क्या आज हमने पढ़ाया आपको, एक पढ़ाया आपको पुरुष, एक पढ़ाया लिंग और एक पढ़ाया वचन। अब हम एक शब्द देते हैं, एक वाक्य देते हैं जिसमें अपन को पुरुष वचन और ये तीनों करके अपन देख ले रहे हैं। जैसे हमने कहा त्वम पुस्तकम, सॉरी वो ज़्यादा शब्द हो गए, अपन यहाँ देख लीजिए, छोटे अक्षरों में हम लिख करके समझा देते हैं। इसको समझना है, इस उदाहरण को जरूर समझना है, इसके बाद ही आप वीडियो का बंद कीजिएगा, मेरा विशेष निवेदन है, ठीक है। हमने बोला कि त्वम पुस्तकम पठसी, ठीक है। देखिए त्वम, त्वम अब ये हमने दे दिया, तो त्वम कौन से वचन का कौन सा लिंग है, तो आप बता देंगे कि मध्यम पुरुष है। इसमें त्वम में पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है। कितने वचन है, एक वचन है, ठीक है। पुस्तकम में क्या है, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो अपन बोल देंगे पुस्तक जो है वह कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है, एक वचन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पुस्तकम, अब भली पुस्तकम बन रहा है शब्द, ठीक है, एक वचन में पुस्तकम शब्द दिया ना, अब इसके रूप चलाओ, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय वचन ही पुस्तकम पुस्तके। तो अब कोई ये ऐसा कर दे कि भाई ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे तुम पुस्तकम पठती, तुम पुस्तक को पढ़ते हो, तो पुस्तक वहाँ पर कर्म रूप में प्रयुक्त हो रही है, कर्ता रूप में नहीं हो रही। तो उसमें कहेंगे द्वितीय का एक वचन, उसमें किसको, उसको क्या बोलेंगे, पुस्तकम को द्वितीय का, द्वितीय विभक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फिर से पुस्तकम, द्वितीय का एक वचन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने बोला पठसी, पठसी क्यों बोला, पठती क्यों नहीं बोला, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष की रूप आएंगे। तो जैसे पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाओ पठामा। एक और चीज समझ लो, साह के साथ यदि पठ धातु के रूप लगा, साह के साथ क्या बोलेंगे, पठती, तऊ के साथ पठता, ते के साथ पठंती, त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठतः और युवम के साथ पठत, अहम के साथ पठामी और आवाम के साथ पठावा, वयम के साथ पठामा। इस प्रकार से आज एक ही वीडियो में हमने पुरुष और लिंग और आपको वचन समझाए। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। पुनः अगला वीडियो हम आपके पास तक लेकर के आएँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल की लिंक को शेयर करें। प्ले लिस्ट में जा करके आप चाहे पर्यावरण, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र की बहुत अच्छी की क्लास के माध्यम से हम तैयारी करा रहे हैं, तो अब वो भी हमारे चैनल में सेलेक्ट करके प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पुनः हम अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद।